हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज है जो हम लोग चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है 45 दिन का लूसेंट का, उसमें हम लोग आज हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का जो विभाजन है दो भागों में हुआ, उसमें रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें रिंग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब में एवं अफगानिस्तान में बसे। कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान बताया था कहाँ? मध्य एशिया। यानी कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता कहलाई। क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। और आप लोग जो हम लोग जो पढ़े थे सिंधु सभ्यता, वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग शब्द भाषा समूह को इंगित करते थे, है ना। आर्य जो शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भाग में, के भाग में? 5 भाग में। कौन कौन है जी? तो कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ग्राम के जो मुखिया हैं वो ग्रामीणी। कौन सी? ग्रामीणी। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी। 20 का प्रधान शिव 20पति। जन के शासक राजन। जन के शासक राजन। जो राज्य अधिकारी में पुरोहित जो होते हैं, कौन? जो पुरोहित होते हैं राज्य अधिकारियों में, पुरोहित और सेनानी जो होते हैं वो प्रमुख कहलाते थे, है ना। वो प्रमुख थे, पुरोहित और सेनानी राज्य अधिकारियों में। वशिष्ठ। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। कैसे पुरोहित थे? विश्वामित्र कैसे पुरोहित थे? उदारवादी। और वशिष्ठ रूढ़िवादी। सूत, रथकार एवं कम्पादी। सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। क्या? रत्नी। इनकी संख्या 12 हुआ करती थी। रत्नी की संख्या 12। पूरप। पूरप दुर्गपति को कहा जाता था। पूरप किसको कहा जाता था? दुर्गपति को। पूरप दुर्गपति को। और अस्पष्ट कहा जाता था जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति क्या होता था? गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र किसको कहते थे? तो उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह की न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है ना। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति, है ना, जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। क्या थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा और समिति। सभा जो श्रेष्ठ लोगों का एवं संभात लोगों का संस्था था, सभा। जबकि समिति जो था समान जनता का संस्था था। किसका? समान जनता का। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान। यानी सभा और समिति जो था वो राजा को सलाह देने का काम करता था, और इसके जो मेन हेड होते थे वो ईशान कहलाते थे। ठीक है। इन जो समिति था, सभा और समिति, इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। स्त्रियां भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो है राजा करता था। कौन करता था? राजा। युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व करता था वो राजा करता था। युद्ध जो है, युद्ध किसके लिए किया जाता था? तो युद्ध के लिए शब्द आया है गविष्टि, यानी गायों की खोज के लिए। किसके लिए? गायों की खोज के लिए युद्ध किया जाता था। उसका नाम दिया जाता था युद्ध के लिए गविष्टि। जैसे दास राग का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था रौवी नदी, जिसको पहले नाम था परुष्णी नदी, है ना, अब रौवी नदी है। इसमें जो हुआ था सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था, है ना, जिसमें सुदास विजयी हुआ। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किसमें? 7वें मंडल में।
तो दासराग का युद्ध किस वेद में है? ऋग वेद में। किस मंडल में? 7वें मंडल में। ऋग वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यवसाय पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यवसाय पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम मुख से, है ना, परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, क्षत्रिय किससे? भुजा से, और वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, है ना, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता, क्योंकि ये पितृ प्रधान था, जिसे कुलप कहा जाता था। मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप। आर्य समाज तो पितृ प्रधान था, लेकिन सिंधु सभ्यता हम लोग जो देख रहे थे वो क्या था? मातृसत्तात्मक था, यानी मातृ प्रधान एक तरह से कह सकते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, है ना। इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें वैदिक काल में विधवा जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। इससे विधवा देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां क्या करती थी? शिक्षा ग्रहण करती थी, क्योंकि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अल्पा और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्लभ को वाद विवाद की चुनौती दी थी, ये भी वर्णन है ना, ऋग्वेद में। फिर है जीवन भर जो अविवाहित रहती थी महिला, उसे क्या कहा जाता था? अमाजु। क्या? अमाजु। जो जीवन भर अविवाहित महिला रह गई उसको कहते थे अमाजु। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो था वो क्या कहलाता था? उपाध्याय। अभी भी उपाध्याय लोग होते हैं। आर्यों का मुख्य जो पेय पदार्थ है वो सोमरस था। क्या था? सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। और यह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे? वनस्पति से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, है ना। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बास, अधिवास और उष्णीश। लेकिन इसमें जो अंदर कपड़े पहनते थे उसको नीब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीब। अंदर जो कपड़ा पहनता था उसको क्या कहते थे? नीब, है ना। नीब। क्या कहते थे? नीब। अब है प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ये पॉइंट ध्यान में रखेगा। चवार्क दर्शन जो था उसके प्रवर्तक चवार्क थे। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलूक। ये मैंने पूछता है, इसका याद करना का मैंने, क्योंकि ये हमेशा पूछता है। चवार्क दर्शन जो है उसके प्रतिपादक थे कौन? चवार्क। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद या उल्लूक। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक। किसको? महर्षि कणाद को। ठीक है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़ दौड़ और ध्रुट क्रीड़ा, है ना। मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। गाय को अधन्या कहा जाता था। अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है ना। क्या की गई है? गाय की जो हत्या करते हैं उसके वेदों में क्या कहा गया है? मृत्युदंड। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। कौन सी था? आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र, है ना। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु है वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस। और तांबे को लोहित अयस क्या कहा जाता था?
लोहितयस, तांबे को लोहितयस और लोहा को श्यामयस। और प्रिय पशु कौन सी? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। क्या कहते थे? पनी। अब कोई व्यापार के लिए बाहर चला गया, उसको क्या कहते थे? पनी। लेन देन में किसी से कोई वस्तु अगर लेना है तो उसके लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मान लिया जाए कोई वस्तु आपको लेना है किसी से, तो आपको उसके बदले में दूसरा वस्तु किसी को देना होगा, उसको देना होगा जिससे आप ले रहे हैं। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट, वेकनॉट का मतलब होता है सूदखोर, है ना। क्या कहा जाता था? सूदखोर। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि, है ना। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता कौन निभाते थे? अग्नि देवता। कौन? अग्नि। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी और पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिला है ना। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, यानी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसको माना जाता था? सरस्वती को। ऋग्वेद में जो है गंगा का 1 बार नाम आया है। कितना बार? 1 बार। और यमुना का कितना बार? 3 बार। यमुना का 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार आया है। कितना बार? सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख, है ना। तो देखते हैं प्राचीन जो नदी था उसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अभी उसका क्या नाम है और पहले उसका क्या नाम था? तो कुब्र, कुब्र उसका नाम अभी है कुर्रम, कुब्र का कुर्रम। और कुंभा, कुंभा के काबुल। बितस्ता, बितस्ता झेलम का पुराना नाम था। अस्किनी जो था चिनाब का पुराना नाम था। परुष्णी रौवी का, सतुद्री सतलज का, बिपाशा व्यास का, सदानीरा गंडक का, दृश्यति दृश्यदति घग्घर का, गोमती गोमल का और सुवास्तु स्वात का, है ना। ये सब नदियों के ऋग्वैदिक कालीन जो नदी थी उसका आधुनिक नाम है और उसका प्राचीन नाम है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। वैदिक काल में इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे ही पहुंचता है तो उसमें कौन हो गए थे? सर्वाधिक प्रिय प्रजापति। विष्णु के 3 पग की कल्पना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ, है ना। विष्णु के जो 3 पग का कल्पना है, जिसमें राजा बलि को ये लोग पाताल में पहुंचा दिए, कौन? विष्णु। उसका वर्णन किस में है? विकास, कल्पना का विकास किया गया किस में? उत्तर वैदिक काल में। आगे ऋग वैदिक कालीन जो देवता हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से था? कौन देवता किसके लिए जाने जाते थे वो देखना है। तो इंद्र, इंद्र का जो वर्णन है वो युद्ध का नेता और वर्षा का देवता, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि जो देवता हैं एवं मनुष्य के बीच, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाते थे, कौन? अग्निदेव। वरुण जो हैं पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, शासक, है ना, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का अधिकारी वही थे, दिन रात का कर्ता। ठीक है। अब है धौ, धौ माने आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। सोम, सोम जो है वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, उषा। आश्विन जो है विपत्तियों का हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, विष्णु। आंधी तूफान का देवता मरुत, कौन? मरुत। तो ये कुछ देवता थे, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, है ना, वो। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के जन्म के आधार पर, क्या था? वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो था वो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता, है ना। हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में निष्क, निष्क, सतनाम मुद्रा की इकाइयाँ प्रचलित थी, है ना। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति, मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।
यानी कि मुद्रा जो था निक्स और शतमान था, लेकिन उसका कोई भार और आकृति के बारे में कोई पता नहीं है। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन है ना, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसका प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल मुनि। तो ये जो कपिल मुनि थे, इन्होंने 25 मूल तत्व का वर्णन किया और इसमें प्रकृति को पहला तत्व बनाया गया, प्रकृति को माना गया पहला तत्व। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी यानी फूटी नाव से की गई है। किससे की गई है? फूटी नाव से, फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री देवता है ना, सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे, है ना, लोगों को आर्य बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? आर्य बनाने के लिए। लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। अच्छा, एक पॉइंट ये जो है आजकल जो करता है लोग, श्राद्ध की प्रथा है ना, सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? निमि के द्वारा। निमि कौन था? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटा था, वो पहले श्राद्ध की प्रथा शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का पहली बार प्रयोग किया गया उत्तर वैदिक काल में। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र, गोत्र जो है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसमें उत्तर वैदिक काल में वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। किसने किया था? बादरायण ने किया था। किसने किया था? बादरायण ने। अच्छा, पूर्व को प्राची कहा जाता है, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची, ठीक है। दक्षिण और मध्य के बारे में उत्तर वैदिक शब्द में दक्षिण मध्य ही वर्णित है।